चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 1046.5 यानी कि 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी दिया गया है, इसके कितने पद लेने होंगे। प्रश्न को समझिए पहले। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी दिया गया है, इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग हमें 146.5 प्राप्त होगा। यानी कि क्या बोला गया है कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी के कितने पदों को हम जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। दिया गया समांतर श्रेणी, एक बार समांतर श्रेणी को लिख लीजिएगा, क्या दिया है समांतर श्रेणी, ठीक है। उसके बाद समांतर श्रेणी के बाद देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए का मान क्या है, यहाँ पे पहला पद दिया है 7। उसके बाद सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर कैसे निकालने हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा के, तो दूसरा पद क्या दिया है यहाँ पे 10 1/2, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 10.5 यानी कि 10.5। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10.5 लिख सकते हैं। फिर माइनस में 7 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 3.5। ये क्या मिला हमें, सार्वंतर का मान मिला, डी का मान मिल गया हमें 3.5। अब हम मान लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि हमने n मान लिया, पदों की संख्या क्या मान लिया, n मान लिया, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। माना कि n पदों का योग करने पर हमें इतना प्राप्त होगा। अतः हम क्या जानते हैं कि n पदों का योगफल का सूत्र हम जानते हैं समांतर श्रेणी के लिए, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर ये होता है। अतः हम हल करते जाएंगे एस एन। अच्छा एस एन देखो क्या दे दिया है, n पदों का योगफल इतना प्राप्त होगा, यानी कि एस एन का मान हमें कितना प्राप्त होगा 1046.5, ये हमें मिलेगा एस एन का मान। इन पदों का योगफल प्रश्न में दिया हुआ है, योगफल इतना मिलेगा तो n का मान ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा हमने मान रख दिया, n का मान क्या है तो वही हमें ज्ञात करना है, n/2 2a का मान क्या दिया है 7 दिया है तो 7 लिख लिया। n का मान क्या है तो वही हमें फिर से ज्ञात करना है, तो n का मान n रखते हैं। d का मान क्या मिला हमें 3.5 मिल गया है। इस तरीके से हमें अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक समीकरण जैसा दिख रहा है और इस समीकरण में केवल एक अज्ञात राशि है n, उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इसको हल करना पड़ेगा। हल करते हैं 1046.5 = n/2, सेम लिख देते हैं इसको। 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 प्लस 3.5 का n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3.5 n हो जाएगा। फिर माइनस में क्या होगा 1 के साथ गुणा होगा तो जेम करते हुए ये हो गया। अब 14 और 3.5 दोनों संख्या है तो दोनों को पहले हल कर लेते हैं। 1046.5 फिर से लिखते हैं, n/2 लिख दिए। उसके बाद 14 में 3.5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो 14 में 4 जाएगा तो 10 बचेगा, फिर 0.5, फिर प्लस में और क्या मिल जाएगा 3.5 n। इस तरीके से हमारे पास एक समीकरण बन गया है। इसको आगे फिर हल करना है। आगे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो n/2 है तो 2 क्या है इधर भाग के रूप में है, इसको पहले इधर गुणा कर देते हैं। पक्षांतर होगा तो इधर गुणा, देखो n बटे के रूप में है यानी कि भाग के रूप में है। उसके बाद ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा गुणा के रूप में हो जाएगा। 1046.5 × 2 = n। अब देखो n का गुणा 10.5 और प्लस 3.5 n के साथ होगा तो सीधा सीधा हम गुणा करके लिख देते हैं। n का गुणा 10.5 के साथ करेंगे तो 10.5 n हो जाएगा, प्लस में n का गुणा 3.5 n के साथ होगा तो n और n का गुणा होकर n² हो जाएगा। इसका अगर हम गुणा करना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक गुणा करके देखते हैं। 5 दूनी में जाएगा 10, फिर 2 छक्के 12 और 1 13, फिर 2 चौक 8 और 1 9, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 2 एकम 2। ये इसका इस साइड बायां पक्ष हो गया। अगला देखें तो ये क्या है 3.5, इसको आगे लिख लेते हैं n² + 10.5 n। और फिर उसके बाद क्या, अच्छा आगे कुछ नहीं है। उसके बाद देखो अगर हम चाहें तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, जैसे पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। द्विघात समीकरण मिलेगा, उसके बाद उसको हल करेंगे तो हमें n का मान मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक साइड पे रख लेते हैं और उसके दाएं पक्ष को शून्य कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इतना फिर उसके बाद ये जो है अच्छा एक काम यहाँ पे देखिए, जब हमने 2 का गुणा इनके साथ किया तो यहाँ पे 0.5 के रूप में था, दशमलव कितने संख्या बाद था तो 1, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगाना भूल गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगा सिर्फ 2093 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं 3.5 n² प्लस में हो जाएगा 10.5 n माइनस, जब ये 2093 उधर पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा 2093 और ये हो जाएगा 0 बराबर। अब देखो यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमको इसको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये 3.5 को हटाना है। यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे कि 3.5 को सभी में से उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। उभयनिष्ठ निकाल के देखते हैं क्या मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं इसको, समीकरण को 3.5 n² + 10.5 n प्लस अच्छा माइनस में है 2093 = 0।
इस तरीके से है। तो 3.5 सब में से अगर हम उभयनिष्ठ निकालना चाहें तो 3.5 को उभयनिष्ठ निकालते हैं, इसमें क्या बच जाएगा n स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10.5 को हम लिख सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इनका गुणा करेंगे 3.5 में तो इतना ही आएगा। तो इसमें से 3.5 हमने निकाल दिया तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 3, तो इसको 3n हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस हो जाएगा। अब देखो 2093 है, इसको हम 3.5 से एक काम करते हैं, इसको 3.5 ना करके 35/10 कर देंगे, मतलब वही है 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं, वही हमने कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 बटे में है तो ये इधर हो जाएगा गुणा। ठीक है, क्या किया हमने समझ आया। हमको इसको 3.5 से डिवाइड करके देखना है यहाँ पे कितना बचेगा, तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 2093 को 3.5 से भाग दिए, 3.5 से ना देके हम क्या 35/10 से, मतलब वही है 3.5 को हमने 35/10 लिख दिया। हल करने के लिए आसान होगा इसीलिए हमने ऐसा किया। तो फटाफट से इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 4 5 6 20 हो जाएगा, फिर उसका 4 1 कम 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 बचा तो 3, तो 4 बचा 3 तो ये 43, तो 5 8 40, 5 8 40, फिर उसके बाद भी 3 बचा है तो दशमलव लेके उसको 30 हो जाएगा, तो 5 6 के 30। आप इसको कटा के देखिएगा, अपने से हल करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा अब 418.6, 418.6 और गुणा 10 हो जाएगा तो सीधा सीधा 4186/7 हो जाएगा। 7 से फिर कटाएंगे तो 7 5 6 35, 6 जाएगा यहाँ पे, 7 9 63 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 8 56, क्या मिल गया यहाँ पे 598। हमने क्या किया, 5 ये जो 2093 लिखा था इसको हमने क्या लिखा 598 गुणा 3.5 के रूप में लिखा, जिसमें से 3.5 को हमने उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा 598 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने गुणनखंड करके देख लिया। उसके बाद ये हो जाएगा 0। अब देखो ये जो 3.5 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो शून्य के साथ गुणा हो चाहे भाग हो, 3.5 उधर भाग हो जाएगा, शून्य के साथ गुणा हो चाहे भाग हो क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो सीधा सीधा हमें क्या मिलेगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 598 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो बीच का पद है अब हमको क्या करना है, इसको गुणनखंड करके हल करना है। तो इसको जो 3n है इसको हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना है जिनका गुणा करें तो 598 गुणा 1 यानी कि 598 के बराबर आए, और जोड़े घटाएं तो 3n के बराबर आए। तो इसको मैंने गुणनखंड करके देख लिया है। आप भी एक बार इस तरीके के प्रश्न आए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जब भी इस तरीके के प्रश्न हो आपको हल तुरंत हो जाए। तो मैंने इसको गुणनखंड करके देख लिया है। मैंने देखा है कि 23 और 26 का गुणा करने पर इतना आता है, और इन दोनों के बीच अंतर भी क्या है, 26 में 3 जाएगा तो 3 है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 26n। अब देखो 26n माइनस में हम लिखेंगे 23n माइनस में 598। हमने ऐसा क्यों लिखा 26n, ताकि 26n में 23n घटेगा तो प्लस में 3n आएगा, ठीक है, इसलिए इसको आगे पीछे नहीं लिखा हमने। उसके बाद इसको फिर से हल करेंगे तो n इसमें से n और इसमें से n उभयनिष्ठ निकालेंगे तो n बच गया, यहाँ n निकल गया तो n बचा, प्लस में 26 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में यहाँ पे 23, माइनस 23 को निकाल लिए तो यहाँ पे सिर्फ n बचा, और यहाँ पे माइनस निकल गया है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। अभी हमने देखा कि 23 और 26 को गुणा करने पर 98 आता है, यानी कि यहाँ पे क्या है 23 गुणा 26 होता है, जिसमें से 23 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 26 बचा, तो इसको हमने ऐसा लिख लिया इसको टू 0। अब हम चाहें तो देखिए n प्लस 26 है तो n प्लस 26 दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल लें, इसमें से भी और इसमें से भी, तो इसमें सिर्फ बचा है n, इसमें बचा है माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो अगर हमने इसको पक्षांतर कर दें तो n प्लस 26 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, अगर इसको पक्षांतर करें तो n माइनस 23 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 26 मिलेगा और यहाँ पे n इज इक्वल टू 23 मिलेगा। देखिए हमने n को क्या माना था, n को हमने माना था कि पदों की संख्या, यानी कि n पदों का योग करने पर इतना प्राप्त होगा, यानी कि हमने n को क्या माना था, पदों की संख्या माना था। चूंकि ये पद हैं तो पद की संख्या निगेटिव में कैसे आएगी, इसको हम क्या करेंगे नकारात्मक मान लेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम नकार देते हैं। n का मान निगेटिव में नहीं आना चाहिए चूंकि ये पदों की संख्या है, अतः n का मान क्या होगा 23, अतः n बराबर 23, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इस समांतर श्रेणी के 23 पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा 1046.5 के बराबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न भी होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है,
आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, इसमें भी इसके कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। उसमें भी दे दिया है कि एस एन का मान क्या दे दिया है, एस एन का मान 78 दे दिया है, और समांतर श्रेणी उसमें भी दिया है। तो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए का मान मिल जाएगा, सार्वंतर डी का मान निकाल लेंगे, 21 में 24 घटाएंगे तो ए और डी का मान मिल गया। यहाँ पे एन का मान हमें ज्ञात करना है, एस एन का मान भी दिया है उसमें, ठीक है, तो हल हो जाएगा। इसको खुद से कीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न में भी सेम इसी तरीके से दिया है। चौथा प्रश्न क्या दिया, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और अंतिम पद 11 हो, जिसका योग क्या दिया है 36 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। उसमें क्या दे दिया है, सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा फर्क क्या होगा कि उसमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। तो अंतिम पद दिया है तो वहाँ से हमें डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि क्या दिया है, प्रथम पद ए का मान, वहाँ पे चौथा प्रश्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चौथा प्रश्न है, ए का मान क्या दे दिया है, ए का मान दे दिया है 1 दिया है, सॉरी ए का मान दिया है 1, और अंतिम पद का मान दे दिया है वहाँ पे, अंतिम पद यानी कि एल का मान क्या दिया है 11 दे दिया है, और एस एन पदों का योगफल क्या दे दिया है, उसमें 36 दे दिया है। तो पदों की संख्या ज्ञात करना, एन पदों का योगफल कितना दिया है 36 दिया है, और सार्वंतर ज्ञात करना है। फिर देखो इस प्रश्न में क्या क्या दे दिया है, ए दे दिया है, एल दे दिया है, एस एन दे दिया है। तो हमने एक और फॉर्मूला देखा था, एन पदों का योगफल यानी कि एस एन बराबर क्या देखा था, n/2 a + l, ये फार्मूला देखा था। ये फार्मूले में अगर हम पुट करेंगे 36 = n/2 a + l, a + l यानी कि सीधा सीधा a का मान 1 और l का मान 11 रखेंगे, n का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 36 दूनी हो जाएगा 72, 72 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 12 यानी कि 6, n का मान यहाँ से हमें 6 मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आखिरी पद क्या दिया है 11 है, आखिरी जो पद है वो 11 है, और कुल पदों की संख्या कितनी है 6 है, यानी कि छठवां पद क्या है, छठवां पद हमें क्या मिला है 11 के बराबर मिला है। हम जानते हैं कि a + n-1d बराबर क्या होता है 11, यहाँ nवां पद होता है, nवां पद बराबर क्या है 11 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम a के मान 1 रखते हैं, फिर उसके बाद n की जगह हम 6 रखते हैं -1, और d का मान हमें ज्ञात करना है 11। यहाँ से हमें d का मान ज्ञात करना है, वो कैसे कर लेंगे, यहाँ से हल करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हल करके देख लेते हैं इसको भी, 1 उधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 - 1, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे इसको 0, और 6 में 1 जाएगा तो 5d हो जाएगा, d का मान हमें सीधा सीधा मिल जाएगा 2। चौथा प्रश्न भी इसी तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न दिया है, पांचवा प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है, तो पांचवा प्रश्न को हल करके देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 और सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न को समझिए पहले। सबसे पहले क्या दिया है, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है। तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो हमें एक फॉर्मूला याद है, क्या होता है एस एन, यानी कि एन पदों का योगफल n/2 a + l। यहाँ से हम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें n की जरूरत पड़ती है। प्रश्न में हम n, कहीं पे हमें दिख रहा है क्या n यानी कि पदों की संख्या दिया है, नहीं। तो इस फॉर्मूले से यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद की सहायता से हम n पदों का योगफल तो ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए हमें n की जरूरत पड़ेगी। अब देखो n की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वो n कहीं से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, तो देखो अंतिम पद दिया है 350, प्रश्न में क्या दिया है अंतिम पद दिया है। तो हमने पहले प्रश्नों में पढ़ा था कि श्रेणी का nवां पद, मान लेते हैं कि इस श्रेणी में क्या है कि टोटल n पद हैं। अब चूंकि n पद है यानी कि श्रेणी में टोटल n पद है, यानी कि आखिरी पद क्या है, यानी कि अंतिम पद क्या है, वही nवां पद होगा। माना कि श्रेणी में कुल n पद हैं, तब श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी n, यानी कि जो आखिरी पद होगा वही nवां पद होगा, और आखिरी पद क्या है 350 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रेणी का nवां पद बराबर अंतिम पद। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माना कि श्रेणी में पदों की संख्या n है, तब अंतिम पद जो है वो nवां पद ही होगा, और जो कि 350 के बराबर है, और जो कि फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो a + n-1d के बराबर होगा। देखो कैसे हल करना है। सबसे पहले लिखना दिया है समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। प्रथम पद क्या दिया है 17, अंतिम पद क्या दिया है 350 के बराबर है, और सार्वंतर दिया है 9, ठीक है। मान लेते हैं कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है n है, तब जो अंतिम पद है वो nवां पद होगा। तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से a + n-1d बराबर 350 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, a का मान दिया है यहाँ पे 17 + n-1, n का मान ही ज्ञात करना है। d का मान दिया है हमें 9, तो 9 लिख देंगे 350। यहाँ से n का मान हमें निकल सकता है क्योंकि अज्ञात राशि एक है, समीकरण एक है, हमें आसानी से n का मान मिल जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, 17 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, n-1 दिया है यहाँ पे n-1
गुणा 9, इसको ज्यों करते हुए लिखते हैं 350, इधर क्या है 17 प्लस के रूप में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 9, इसको 9 को ज्यों को त्यों रखते हैं क्योंकि 9 को भी हम उधर पक्षांतर करने वाले हैं तो अलग से इसमें गुणा करने का कोई मतलब नहीं होगा। 350 में 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा 340 और 7 जाएगा तो हो जाएगा 335। ठीक है, ये हो जाएगा क्या ये दायां पक्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 को फिर से हम पक्षांतर करते हैं तो n-1 = 333 9 गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। कटा कर देखते हैं 9 एकम 9, 9 दिन 18, 9 27, 9 चौक 36, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। बचा क्या 6, 9 7 हो जाएगा 63। हमें क्या मिल गया n-1 = क्या मिला 37। तो n का मान क्या हो जाएगा -1 पक्षांतर हो गया +1 हो जाएगा तो 37 + 1 हो जाएगा, यानी कि n का मान हमें मिल जाएगा 38। अतः ये समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है n = 38। पदों की संख्या मिल गई। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इसमें कितने पद हैं, तो n का मान मिल गया 38। अतः श्रेणी में कितने पद होंगे, अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या बराबर 38 होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर हो गया। आंसर लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या बोला है प्रश्न में, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए मतलब श्रेणी के n पदों का योगफल। क्योंकि n का मान हमें पता है 38, यानी कि श्रेणी के 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अतः नीचे में लिखेंगे, अतः श्रेणी के 38 पदों का योगफल, श्रेणी का योग लिख देते हैं बस। अतः श्रेणी का योग, सीधा सीधा पहले फार्मूला लिख देते हैं n/2 2a + n-1। बार बार फार्मूला लिखने का फ़ायदा ये होगा कि फार्मूला हमें याद भी रहेगा, और दूसरी चीज़ है कि फार्मूला को अगर हम अच्छे से एक बार लिख देंगे तो उसके बाद अगर हम फार्मूला में दिए गए अंकों का मान, देखो फार्मूला को बार बार लिखने से फ़ायदा ये होगा कि फार्मूला याद हो जाएगा, और दूसरी चीज़ फार्मूला को एक बार लिख देंगे तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फार्मूला लिख देंगे एक बार, ये हो गया फार्मूला। उसके बाद अतः श्रेणी के n पदों का योगफल, तो n नहीं, हमें कितने पदों का चाहिए 38 पदों का। सीधा सीधा हम लिखेंगे S38, यानी कि 38 समांतर श्रेणी के 38 पदों का योगफल। जहाँ जहाँ n है वहाँ 38 लिख देंगे। a का मान दिया है 17 तो 17 लिख देंगे। n का मान हमें कितना है तो 38 - 1, d का मान हमें दिया था प्रश्न में 9। इसको जल्दी से हल कर लेना है। तो इसको क्या हो जाएगा 38 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 19, 17 दूनी हो जाएगा 34 प्लस 38 में एक जाएगा तो 37 का गुणा हो जाएगा 9 के साथ। फिर से इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा ये 38 जो करते हैं लिख देते हैं 19। फिर उसके बाद 37 और 9 को गुणा कर लेते हैं पहले। तो 37 और 9 को गुणा 9 7 63 3 6 हासिल आएगा। 9 किया 27, 27 और 6 हो जाएगा 33। फिर से हमें 333 मिल गया। उसके बाद फिर इसको हल करना है। आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ये 34 और 33 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। 3 और 3 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। अब क्या करना है 19 और 367 का हमें गुणा करना है। गुणा करके देखते हैं कितना आएगा आंसर इसका। S38 = 367 × 19 कर लेते हैं। 9 7 63 3 हासिल 6, 9 6 54, 54 और 6 हो जाएगा 60, 60 का शून्य हासिल 6, 9 3 27, 27 और 6 हो जाएगा फिर से 33। 1 का गुणा हो जाएगा तीनों के साथ तो 7 6 3 हो जाएगा। हल करेंगे तो 3 7 6 3 9 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, सॉरी 3 और 3 हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमें कितना आंसर मिला 6973। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। कितना है आंसर हमारा 6973। अतः श्रेणी के 38 पदों का योग कितना आएगा 6973, 6973। यहाँ पे लिख देंगे अतः श्रेणी का योग बराबर कितना होगा 6973 होगा। ये हमारा दोनों आंसर होगा। प्रश्न में 2 चीज़ पूछा गया था, n पदों की संख्या और श्रेणी का योग, तो दोनों ही हमने निकाल लिया। इस तरीके से ये प्रश्न भी हो गया। ठीक है, अब देखो 6वां और 7वां प्रश्न दिया है, दोनों सेम है। दोनों में से कोई एक प्रश्न बना के देखते हैं 6वां 7वां, उसके बाद एक प्रश्न आप खुद से हल कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न क्या दिया है 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 का गुणज हो। देखो 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी संख्या होंगी, तो प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 100 तक होंगी, लेकिन 3 का गुणज होगा। तो 3 का गुणज हमें कैसे पता चले, 3 का गुणज का मतलब है कि यदि उस संख्या को हम 3 से भाग दें तो वो इजिली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 3 का गुणज कौन कौन सा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले 3 एकम 3, सीधा 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा 3 एकम 3 6, फिर 9, फिर 12, फिर आगे बढ़ते जाएगा। और आखिरी में हमें देखो 100, क्या 100 जो है वो 3 का गुणज हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 100 को अगर 3 से भाग देंगे तो डिवाइड भी नहीं होगा।
तो उससे जस्ट पहले आएगा 99, तो क्या 99 होगा? तो हाँ, 99 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें अंतिम पद क्या मिल रहा है? 99, यानी कि 3 से शुरू हो रहा है और 99 तक खत्म हो रहा है। तो टोटल हमें इन सभी पदों को क्या करना है? जोड़ना है, यानी कि जैसे 3 + 6 + 9 + 12 सबको जोड़ते जाना है, आखिरी में प्लस 99। तो क्या हम इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं? तो ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत होगा? प्रथम पद जो कि पता है, सार्वंतर जो कि यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं श्रेणी है तो। उसके बाद हमें n का जरूरत पड़ेगा, n तो दिया नहीं है, तो n कैसे निकालेंगे? तो देखो, श्रेणी का अंतिम पद दिया है, अंतिम पद यानी कि मान लेते हैं कि श्रेणी में टोटल पदों की संख्या n है, तो ये अंतिम पद यानी कि nवां पद हो जाएगा। यही पद क्या हो जाएगा? श्रेणी में टोटल पदों की संख्या n है, यानी कि ये आखिरी पद nवां पद है, वही तो nवां पद होगा। तो nवां पद का मान हम 99 रखेंगे, तो वहां से n का मान निकल जाएगा। n का मान निकलेगा, उसके बाद हम श्रेणी में n पदों को योगफल वाला सूत्र में मान रख के निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं श्रेणी से अगर हम देखें तो क्या हो गई, इस श्रेणी कैसे आए वो तो समझ में आ गया। 3 का गुणा हमने संख्याएं लिख दी यहाँ पे। प्रथम पद हो जाएगा 3, सार्वंतर क्या होगा? 6 में 3 घटाओ, चाहे 9 में 6 घटाओ, चाहे कुछ भी घटाओ, तो d का मान क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। अंतिम पद हमें मिल गया है 99। अतः श्रेणी का nवां पद लिखेंगे हम यहाँ पे, अतः श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी का nवां पद एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d = क्या हो जाएगा? 99 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से हल करेंगे। a का मान दिया है 3 + n - 1, तो n का मान ही ज्ञात करना है। d का मान हमें क्या मिला? यहाँ पे 3 मिला, तो इसको हम लिख देंगे 99 के बराबर। 99 पक्षांतर कर देंगे तो n - 1 × 3 हो जाएगा। 99 इधर क्या है? +3 है, इधर -3 हो जाएगा, तो उधर हमें क्या मिल जाएगा? n - 1 × 3 = क्या हो जाएगा? 99 में 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 96। 3 अब क्या देखो, n - 1 3 इधर गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 96/3, तो इसका मान क्या मिलेगा? 3 एकम 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। n - 1 का मान हमें क्या मिला? 32। तो n का मान क्या हो जाएगा भाई? 32 तो आया है, वो इसको डिवाइड करने से -1 को पक्षांतर करें तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। n का मान हमें क्या मिल गया? तो n का मान हमें मिल गया 33। अतः इस श्रेणी के 33 पदों का योगफल, 33 पदों का योगफल यानी कि सीधा सीधा अतः श्रेणी के 33 पदों का योगफल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे S33। S33 से क्या हो जाएगा? सीधा सीधा n/2, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2a+, ठीक है, इसको Sn लिख लेते हैं। Sn बराबर क्या होता है? 2a + n - 1 × d, ये हो जाता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ ना करेंगे तो हम चाहें तो n/2 a + l, या फिर ये वाला फार्मूला ज़्यादा सही होगा, n/2 a + l। a + l हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे l यानी कि अंतिम पद हमें पता है, इसमें क्या होगा? कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो हम सीधा सीधा इस ये वाले फार्मूले में मान रखते हैं। S38 नहीं, 33 है। 33 पदों को योगफल चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 33/2 × a का मान दिया है हमें, कितना दिया है? 3, और प्लस में l का मान है 99। जोड़ देंगे इनको तो क्या हो जाएगा? इसको सेम का सेम लिख देते हैं, गुणा हो जाएगा 3 और 99 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102। हल करेंगे, 2 का भाग दे देंगे 102 में, तो क्या बच जाएगा? 2 पंछे 2 एकम, यानी कि S33 का मान हमें क्या मिलेगा? 33 × 51, यानी कि S33 का मान हम गुणा करके देख लेते हैं कितना मिलेगा। 33 के साथ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 पंचे 15, फिर से सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 5 3 8, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1683, यानी कि हमें इसका मान क्या मिल जाएगा? इसका मान मिलेगा हमें 1683। अतः श्रेणी के 33 पदों का योगफल, या फिर बोले तो 1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल जो 3 का गुणज है 1683 होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद अतः उत्तर लिखेंगे, अतः 1 से 10 100 के बीच में 1 से 100 के बीच प्राकृत संख्याओं का योगफल जो 3 का गुणज है 1683 होगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आंसर लिख लेना है आपको। अब देखो उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न दिया है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी? तो विषम संख्याएं यानी कि कौन सी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी? तो इसको भी वैसे ही हल करना है। 1 डिवाइड नहीं 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होता, फिर 5 नहीं होता, फिर 7 डैश आगे, फिर उसके बाद 50 होता है क्या? हाँ हो जाता है। 49 होता है क्या? नहीं, 49 क्या है? विषम संख्या है।
तो फिर से हमें इसी तरीके से एक श्रेणी मिल गई। श्रेणी में सेम टू सेम यही करना है, ए का मान यहाँ पे मिल जाएगा, सार्वंतर डी का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 में 1 घटाओ चाहे 5 में 3 घटाओ तो 2 मिलेगा, ए का मान 1, डी का मान 2। फिर वही करना है हमें एन का मान ज्ञात करने के लिए। इसको मान लेते हैं कि श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या एन है, तब एनवा पद 49 लेंगे, उससे एन का मान मिलेगा, एन का मान मिलेगा। उसके बाद हमें फिर से क्या करना है, एन का मान इसमें रख देना है, अंतिम पद प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू n/2। फिर इसके बाद यहाँ पे एस कितना मिल जाएगा, अच्छा एन का मान जो भी मिलेगा उतने पदों का योगफल भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 7वां हो गया। उसके बाद देखते हैं अब 8वां प्रश्न। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों के योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। तो देखो 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या, 51 पदों के योगफल के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1d, यानी कि हमें प्रथम पद का जरूरत पड़ेगा, सार्वंतर का जरूरत पड़ेगा और n का जरूरत पड़ेगा। n का मान यहाँ पे दिया है 51, a और d का मान नहीं दिया है, तो a और d का मान हम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दूसरा पद दिया है और तीसरा पद दिया है, दूसरा और तीसरा क्रमिक पद है, दोनों के बीच का जो भी अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा, तो सार्वंतर तो निकल जाएगा। उसके बाद प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद बराबर क्या होता है, a, कैसे निकलेगा, दूसरा पद में जो भी सार्वंतर है उसको घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रथम पद मिल जाएगा। हल करके देखते हैं। देखो दूसरा पद क्या, प्रश्न लिखे, हल करते टाइम लिखेंगे, दिया है श्रेणी का दूसरा पद क्या दिया है 14, तीसरा पद दिया है 18, अतः सार्वंतर बराबर क्या होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, चाहे तीसरा में दूसरा घटाओ, चाहे चौथा में तीसरा, चाहे पांचवा में चौथा, वही होता है। तो तीसरा में दूसरा घटाएंगे तो 18 माइनस 14, तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वंतर 4 मिल गया। उसके बाद प्रथम पद, अब प्रथम पद कैसे मिलेगा, तो प्रथम पद हमें मिलेगा द्वितीय पद माइनस सार्वंतर, या फिर हम सीधा द्वितीय पद माइनस डी लिख देते हैं। देखो दूसरा पद हमें कैसे मिलता है, प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ के मिलता है, ये क्या होता है दूसरा पद, मान लेते हैं दूसरा पद बी, तो हमें ए का मान चाहिए, तो दूसरा पद में ये डी क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो दूसरा में डी को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो द्वितीय पद माइनस सार्वंतर। दूसरा पद दिया है 14 माइनस सार्वंतर मिला है 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रथम पद ए का मान मिल जाएगा 10 और डी का मान क्या मिल गया हमें, डी का मान मिल गया हमें 4। अतः श्रेणी के 51 पदों का योगफल, देखो इसको हम शॉर्टकट लिख देते हैं, आगे आप पूरे तरीके से हल कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ए सेन का मान हमें क्या मिल रहा है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला SN, यानी कि हमें S51 चाहिए, यानी कि 51 पदों का योग चाहिए। n की जगह लिख देंगे 51/2, 2 गुणा a का मान मिला हमें 10, n का मान हमें फिर से लिखना है 51 फिर -1 इंटू डी का मान भी हमें मिल चुका है 4, इसको लिख देंगे। अब इसको आगे हल करना है, चलो हल करके देख ही लेते हैं। 51 डिवाइड बाई 2 हल करेंगे इसको, 2 गुणा 10 तो 20 हो जाएगा, 51 में एक जाएगा 50, 50 और 4 को गुणा होगा तो 5 × 20 यानी कि 200, 200 और 20 को जोड़ेंगे तो सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 220 हो जाएगा। ये 202 और 220 का कटेगा तो क्या हो जाएगा, 110। इस तरीके से S51 का मान हमें क्या मिलेगा, 51 मल्टीप्लाइड बाई 110, 51 और 110 को गुणा कीजिएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा, इस श्रेणी के 51 पदों का योगफल मिल जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करके देखिएगा। इसी प्रकार देखिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न भी लगभग सिमिलर है, क्या दिया है देखते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम n पदों का योगफल फिर से ज्ञात करने बोल रहा है। ये प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, a और d, जो कि प्रश्न में नहीं दिया है। a और d हमें निकालना पड़ेगा। a और d कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए 2 कथन दे दिया है। क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल जो है 289 है। क्योंकि n पदों के योगफल का फॉर्मूला हमें पता है, देखो कैसे हल करना है इसको बता देते हैं, उसके बाद आगे का हल खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे जो कैलकुलेशन होगा वो खुद से कर लीजिएगा, किस तरीके से हल करना है उसको देख लेते हैं। देखो प्रश्न में क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 का मान दिया है 49 यानी 49। हम जानते हैं कि n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n/2, फिर उसके बाद हो जाता है 2a + n - 1 इंटू डी। अच्छे से लिख लेते हैं बार बार, क्या होता है, n पदों का योगफल 2a + n - 1 इंटू डी, ये किसके बराबर दिया है 49। लेकिन यहाँ पे n का मान हमें क्या रखना है, 7 रखना है, तो यहाँ पे हम 7 रख देते हैं। a का मान क्या दिया है, नहीं दिया है। n का मान यहाँ पे फिर से हम अगर 7 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 49। उसी प्रकार 17 पदों का योगफल दिया है, 17 पदों का योगफल दिया है, इसको भी लिखेंगे S17।
सूत्र में मान रखेंगे सीधा सीधा 17/2 हो जाएगा। 2a a का मान नहीं दिया है, 17 - 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान भी नहीं दिया है, इज इक्वल टू 289 दिया है। इसको हम फिर से एक सरल करके लिखें, तो हम सरल करके लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको तो हम लिख सकते हैं इसको 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस साथ में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6d इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। या फिर ये 7/2 है, उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2a 7/2 को पक्षांतर कर देंगे 6d इज इक्वल टू 49। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो 2 जो है गुणा के रूप भाग के रूप में है, 7 जो है गुणा के रूप में है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 7/2 का इधर हो जाएगा 2/7। ठीक है, 7 इधर भाग हो गया, 2 गुणा हो गया। हल करेंगे उसको तो और क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 एकम 7 7 49, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। अब देखो इसमें अगर हम चाहें तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा a प्लस 3d। इस तरीके से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, इधर 14 हो जाएगा। 2 को फिर से पक्षांतर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 14/2, यानी कि सीधा सीधा हम क्या कर देंगे 14 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 7। इस तरीके से समीकरण 1 मिलेगा। उसी तरीके से इस समीकरण को भी हम हल करेंगे तो उससे भी हमें एक समीकरण मिलेगा, और a और d अज्ञात राशि है हमारे पास, 2 अज्ञात राशि हैं और 2 समीकरण मिल जाएगा। a और d का मान हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। a और d का मान जैसे ही हमें मिलेगा तो हमें क्या चाहिए n पदों का योगफल, तो n की जगह हमें सिर्फ n ही रखना है, कोई संख्या नहीं रखना है। ठीक है, तो सीधा सीधा n पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वहाँ पे a की जगह पे यहाँ से जो भी मिलेगा a रखेंगे, d का मान जो भी मिलेगा वो रखेंगे, n की जगह सिर्फ आपको n ही रखना है, उसके बाद हल कर लेना है। एक काम करते हैं, दूसरा क्या समीकरण मिलेगा वो भी देख लेते हैं इधर से। तो यहाँ से हम शॉर्टकट में अगर देखें इसको तो 17/2 उधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 2a प्लस 16d इज इक्वल टू सीधा सीधा 289 गुणा 2/17 हो जाएगा। इस तरीके से तो इसको हल करेंगे, 17 का गुणा 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको बचेगा 8 3 11 11, फिर 119 तो 17 7 119, तो यहाँ पे फिर भी हमें मिल जाएगा 34। इसको हल करके देखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद 2a प्लस 16d इज इक्वल टू हमें इतना मिलेगा, तो फिर से यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 2, फिर उभयनिष्ठ निकले 17 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें फिर से एक समीकरण मिलेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये समीकरण और ये समीकरण दोनों समीकरण को हल कीजिएगा, a और d का मान निकलेगा। वहाँ से समीकरण को कैसे हल करना है पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन देख लें। ठीक है, और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं, a प्लस 3d, यानी कि 3d को पक्षांतर कर देंगे तो a का मान 7 - 3d, इस वैल्यू को यहाँ पे रखिएगा तो a का मान मिल जाएगा। फिर उसके बाद a का मान मिलने पर a का मान कहाँ या यहाँ कहीं दोनों समीकरण में रखेंगे तो d का मान मिल जाएगा। a और d का मान फिर आपको कहाँ रखना है, n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से यहाँ पे a का मान यहाँ से जो निकलेगा उसको रखना है, d का मान जो निकलेगा उसको रखना है, n की जगह n ही रख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 9वां प्रश्न भी हो गया। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा, और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।